शहद के अनंत सेल्फ लाइफ के वैज्ञानिक कारणों की पड़ताल में इसके आंतरिक संरचना सहित कई विशेषताओं का पता चलता है जो इसे खराब होने से बचाते हैं। लेकिन जो बात सबसे पहले समझ आती है वो है मधुमक्खियों की मेहनत। आपको तो पता ही होगा, शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां नेक्टर यानी फूलों से रस इकट्ठा करती हैं। इसे वो अपने एक विशेष पेट यानी कि हनी स्टमक में रखती हैं। इस पेट की ग्रंथि से स्रावित एंजाइम इन्वर्टेज नेक्टर के सुक्रोज को तोड़कर दो सरल शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। एक मधुमक्खी जब छत्ते में वापस लौटती है तो वो नेक्टर को छत्ते में रह रही दूसरी मधुमक्खी को सौंप देती है। ये मधुमक्खी सुक्रोज को तोड़ने की इस प्रक्रिया को लगभग अगले 20 मिनट तक जारी रखती है। परिणाम स्वरूप सुक्रोज का ज्यादातर हिस्सा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। अब मधुमक्खी नेक्टर को छत्ते के मधुकोश में रख देती है। नेक्टर को पेट से बाहर निकालने की प्रक्रिया में इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज नामक एंजाइम मिलता है, जिसमें दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस नेक्टर में 70% तक पानी होता है, जिसे मधुमक्खियां अपने पंखों से तेज हवा कर उड़ा देती हैं। अंत में नेक्टर में नमी की मात्रा 18% से कम रह जाती है। ये वो शहद होता है जो छत्तों से बाहर निकाला जाता है। अगर मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से केवल चीनी ही खिलाया जाए तो वो भी शुद्ध शहद देंगी। ये थी मधुमक्खियों की मेहनत। मधुमक्खियों के अंदर एक ये बहुत अच्छा लक्षण है कि उनके सिस्टम में, डाइजेशन सिस्टम में, जब वो चीनी का घोल जाता है तो वो उसके अंदर एक एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम को डालती हैं, जिससे वो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें आप बेफिक्र रहिए। अगर कोई आर्टिफिशियल फीडिंग हम करते हैं तो उसमें जो है वो मधुमक्खियां जो है इन्वर्टेज एंजाइम को डालती हैं, जिससे वो सीधा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है और वो शुद्ध शहद की श्रेणी में आता है। अब तैयार शहद की संरचना पर गौर करते हैं। इसमें पानी की मात्रा 18% तक कम है। ग्लूकोज 30%, फ्रक्टोज 40% और सुक्रोज 5% या उससे कम है। अगर सुक्रोज 5% से अधिक है तो शहद को मिलावटी माना जाएगा। तो हम देखते हैं कि शहद कई तरह की शर्करा एक सुपर कॉन्सेंट्रेट घोल है, जिसमें न्यूनतम वाटर एक्टिविटी है। वाटर एक्टिविटी को 0 से 1 के स्केल पर मापा जाता है। शहद में ये 0.6 है, जबकि बैक्टीरिया और अन्य माइक्रोब्स को पनपने के लिए 0.75 से ऊपर की वाटर एक्टिविटी चाहिए। साथ ही शहद की प्रकृति अम्लीय है। इसका औसत pH 4 के करीब होता है। इसमें ग्लूकोनिक एसिड का बड़ा योगदान है। अम्लीय प्रकृति और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मौजूदगी से शहद के बैक्टीरिया रोधी गुणों को काफी बढ़ावा मिलता है। फर्मेंटेशन ऐसे शहद में जो एयर टाइट बंद है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज की मात्रा तय अनुपात में है और नमी की मात्रा 18% या उससे कम है, तो वो बिल्कुल खराब नहीं होगा। एयर टाइट अगर वो किसी उसमें डिब्बे में बंद है जहां नमी नहीं एंटर कर सकती, लंबी अवधि तक उसको रख सकते हैं। समय के साथ शहद क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित होकर ठोस भी होते देखा गया है, लेकिन ये खराब नहीं है। ऐसा केवल शहद के अति सांद्र होने के कारण है। लेकिन फिर भी बाजार में मिलने वाले शहद पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, क्योंकि अगर शहद को पूरी तरह से सील बंद डब्बे में नहीं रखा जाए तो बाहर की नमी से ये खराब हो सकता है। यानी शहद को अमर बनाने के लिए हमें मधुमक्खियों की कला सीखनी होगी।